दोस्तों, फाइनली मिहिर ने कमबैक कर लिया है। 10 साल बाद मिहिर और तुलसी आमने सामने आने वाले हैं। यकीन मानिए। शांति निकेतन के दरवाजे पर जब दोनों का सामना होगा तो पुरानी नफरत और अनसुलझे सवालों का ऐसा तूफान उठेगा जो पूरे वीरानी परिवार को हिलाकर रख देगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। तो हुआ यूं कि तुलसी का फोन आते ही नंदिनी की जैसे सांसें ही थम जाती हैं और वह भागकर मंदिर में उससे मिलने पहुंचती है। मंदिर की सीढ़ियों पर तुलसी रोते हुए पूछती है कि आखिर शांति निकेतन दो टुकड़ों में क्यों बंट गया। तब नंदिनी अपनी लाचारी बताते हुए कहती है कि तुलसी के जेल जाने और मिहिर के अमेरिका जाने के बाद इस बिखरते परिवार को संभालने वाला कोई बचा ही नहीं था। नंदिनी अपनी नाकामी पर तुलसी के सामने फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे वापस लौटने के लिए मनाती है। तुलसी पहले तो साफ मना कर देती है, क्योंकि वह अपनी टूटी हुई जिंदगी अकेले ही जीना चाहती है। लेकिन जैसे ही नंदिनी उसे याद दिलाती है कि इस वक्त शांति निकेतन को अपनी बड़ी बहू की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुलसी का दिल पिघल जाता है और वह वापस आने का फैसला कर लेती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। नंदिनी के दिल पर एक भारी बोझ है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर जानती है कि जिस जुर्म की सजा तुलसी ने काटी है वह असल में उसी का किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, शांति निकेतन में वापसी इतनी आसान कहाँ होने वाली थी, क्योंकि अब वहां का पूरा माहौल बदल चुका है। जैसे ही तुलसी घर के अंदर कदम रखती है, कर्ण के भीतर का सारा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। कर्ण अपनी ही मां को कातिल कहता है और उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कर्ण भले ही मिहिर और मंदिरा का बेटा है, लेकिन उसकी परवरिश तुलसी ने अपने सगे बेटे की तरह की थी। इसलिए यह दर्द दोनों तरफ से दोगुना है। कर्ण के इस बर्ताव के पीछे वह गहरा घाव है जो उसने अपने बेटे पार्थ को खोने के बाद झेला है। उसे लगता है कि इन सभी मौतों की जिम्मेदार सिर्फ उसकी मां है। इसी हंगामे के बीच जब कर्ण तुलसी को धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी गौतम दीवार बनकर अपनी मां के सामने खड़ा हो जाता है। गौतम खुले दिल से तुलसी का स्वागत करता है और कर्ण को सीधी चुनौती दे देता है, जिससे दोनों भाइयों की लड़ाई और भी खतरनाक रूप ले लेती है। पूरे घर में बवाल मच जाता है। घर के फर्श पर खींची गई बंटवारे की वह लाइन अब सिर्फ एक लाइन नहीं रही, बल्कि दोनों भाइयों के दिलों की कड़वाहट बन चुकी है, जो पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट रही है। अब यहाँ एक ऐसी असली हकीकत है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मिहिर का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता अमर उपाध्याय को कुछ समय पहले गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने शो से छोटा सा ब्रेक ले लिया था। सीरियल मंत्रा की तरफ से मैं अलीशा आपको बता दूं कि फैंस लगातार मेकर्स से गुहार लगा रहे थे कि उनके चहेते मिहिर को वापस लाया जाए। अब हाल ही में दिए गए उनके एक इंटरव्यू से यह साफ हो गया है कि उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है और वह दमदार कमबैक के साथ शांति निकेतन में वापसी करने जा रहे हैं। इससे शो की टीआरपी भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उनकी वापसी शो के फिनाले ट्रैक का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। अब जरा घर के अंदर की हालत भी देख लीजिए। शांति निकेतन के इसी घर में नई पीढ़ी के बच्चे भी इस घुटन भरे माहौल से बुरी तरह परेशान हैं। करण का अपने बच्चों पर इतना सख्त नियंत्रण है कि अब बच्चे उससे सिर्फ डरते ही नहीं, बल्कि उससे नफरत भी करने लगे हैं। गरिमा और समैरा जैसी लड़कियां कर्ण से छिपकर बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने की योजना बना रही हैं। उधर हमारी तुलसी नौकरानी की पहचान छिपाकर इन बच्चों की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रही है। तुलसी को साफ समझ आ रहा है कि करण अपनी पाबंदियों से बच्चों को सुधार नहीं रहा, बल्कि उन्हें घर से और दूर धकेल रहा है। उधर अमेरिका में बैठे मिहिर को भी यह खबर मिल जाती है कि तुलसी जेल की सजा काटकर बाहर आ चुकी है। लेकिन उनके दिल में तुलसी के लिए न कोई प्यार बचा है और न ही कोई नरमी, सिर्फ सुलगती हुई नफरत बाकी है। मिहिर आज भी तुलसी को अपने बेटे अंश और अपने पोते पार्थ का गुनहगार मानते हैं। उनके दिमाग में यह बात पत्थर की लकीर बन चुकी है कि तुलसी ने एक बार फिर अपने उसूलों के चक्कर में वीरानी परिवार के बच्चों की बलि चढ़ा दी। मिहिर का दर्द यह है कि जिन अंश और पार्थ से उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, तुलसी ने उन्हें हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। इसी जलते हुए गुस्से के साथ जब मिहिर शांति निकेतन पहुंचते हैं, तब वहां पहले से ही कर्ण और गौतम के बीच भयंकर लड़ाई चल रही होती है, जहां रिश्तों की सारी मर्यादाएं टूट चुकी होती हैं। ठीक उसी वक्त मिहिर की एंट्री होती है। पूरे 10 साल बाद तुलसी और मिहिर आमने सामने आते हैं। दोनों की आंखें आंसुओं से भीगी होती हैं, लेकिन जुबान पर नफरत का कड़वा सच होता है। मिहिर चिल्लाकर तुलसी से पूछते हैं कि उसने उनके हंसते खेलते पोते को क्यों मार डाला। वहीं तुलसी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि जब वीरानी परिवार बिखर रहा था और शांति निकेतन के दो टुकड़े हो रहे थे, तब मिहिर 10 साल तक अमेरिका में चुपचाप क्यों बैठे रहे। और फिर वही होता है जिसका सभी को डर था।
मिहिर तुलसी को पूरी तरह ठुकरा देते हैं और उसके चरित्र पर गंभीर सवाल उठा देते हैं। नतीजा ये होता है कि अब पूरे शांति निकेतन का बंटवारा सिर्फ भाइयों के बीच नहीं, बल्कि माँ बाप के स्तर तक पहुंच जाता है। एक तरफ तुलसी गौतम के साथ रहने का फैसला करती है, जबकि दूसरी तरफ तुलसी से नफरत करने वाले मिहिर कर्ण का हाथ थाम लेते हैं। इस पूरे तनाव के बीच अब पूरा शांति निकेतन बारूद के ढेर पर आ खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या तुलसी अपनी ममता, अपने सब्र और अपने सच के दम पर इस टूटे और नफरत से भरे शांति निकेतन को दोबारा एक कर पाएगी, या फिर वीरानी परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।